पता नहीं मैं तुम्हें कितना याद आऊंगी, लेकिन मेरे हाथ की कॉफी तुम्हें ससुराल में बहुत याद आएगी। हाँ तो सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने ये भी नहीं सोचा कितनी आदत है मुझे तुम्हारी, पता नहीं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर। तुम मुझे अभी बिल्कुल वो छोटी सी मिशा लग रही हो जो मेरे घर से जाते हुए भैं भैं रोती थी। और पापा मामा के मना करने के बावजूद कितनी दफा तुम्हारे घर छोड़ जाते थे। लेकिन अब तो तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन शिजा प्लीज तुम मत जाना इस घर को छोड़ के, मेरे भाई के कमरे को छोड़कर कहीं मत जाना। भला मैंने कहाँ जाना है? मिशेल, शिजा अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की बेवा भी है, इसलिए हर बात सोच समझ कर किया करो। जी ये मैंने पिज्जाज बहुत मजे के हैं, जरूर लीजिएगा। मुझे तो सब कुछ ही मजे का लगे। आसमा, दरअसल ये मेरे ससुराल का इसरार है, वरना मैं और अरसल तो बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि मेहंदी की रस्म रखी जाए। पर आपको पता है लोग क्या कहेंगे, आखिर मेरा एक ही बेटा है। कहेंगे कि क्या रोज रोज ये रस्में और ये हंगामे शादी के हमारे घर में होंगे? नहीं ना। तो लोग तो सही कहते हैं ना, वैसे भी तो आपके घर की पहली खुशी है। हम एक काम ऐसे करते हैं कि मैं अपने घर के लॉन में एक छोटी सी मेहंदी की तकरीब रख लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइएगा, अच्छा शुगर हल्ला गुल्ला हो जाएगा। थैंक यू सो मच आसमा, आई रियली अप्रिशिएट इट। देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपके बेटे की डेथ के इतने फौरन बाद हम लोग आएं और मेहंदी की ये रस्म रखें या कोई भी ऐसा इवेंट रखें, लेकिन दुनिया है, दुनिया के साथ चलना है और दुनिया की रस्में भी तो हैं। अगर हारिस होता ना तो मिशेल की शादी पे इतना हल्ला गुल्ला करता कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक मिशेल को खुशी खुशी रुखसत करूं। हारिस का गम तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मिशेल की खुशी इस शोक की नजर हो जाए। तो फिर ठीक है, इतवार को गालबन तारीख भी बहुत अच्छी पड़ रही है, तो हम लोग मेहंदी लेके आ जाएंगे। डन। ठीक, लेना थोड़ा सा कुछ खाइए। कैसी है ना? अरे तुम लोग? अरशद, आप, ये कितना अच्छा इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक पहले भी हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही इसी जगह पर, लेकिन तुम लोगों ने देखा नहीं था। अच्छा, कब? भाई ख्वाब में। तो आज ये ख्वाब हकीकत बन गया। कुछ ख्वाबों को बस ख्वाब ही रहना चाहिए। मिशेल, क्यों ना इस इत्तेफाक को मजीद खूबसूरत बनाए? चलो फूड कोर्ट चलते हैं। चले, चलो चलते हैं। चलो। राबिया भाभी, ये शिजा और मिशेल अभी तक नहीं आए? हसवा, मैंने तो बहाना बना के बहुत कोशिश की कि शिजा मिशेल के साथ ना जाए, लेकिन मिशेल माने ही नहीं। देखिए राबिया भाभी, मुझे एहसास है कि मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी, लेकिन मैं क्या करूं? हारिस के अचानक चले जाने ने मुझे सहमा दिया है। फिर जैतून खाला की इस बात ने मुझे वहम में डाल दिया है। अस्मा, ये जो जैतून खाला जैसी खवातीन होती है ना, वैसे तो ये बहुत मजहबी नजर आती हैं, लेकिन यही लोग हैं जो अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन की धज्जियां उड़ा देते हैं।
और दूसरी बात ये कहनी थी कि संडे को मिशेल की मेहंदी है, इसलिए। जैतून खाला की बातों का रंग शायद बहुत गहरा है। ऐसी बात नहीं है राबे भाभी। असल में मैं मिशेल के मामले में थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि उस मेहंदी के फंक्शन में किसी किस्म की भी बदमज़गी हो। ठीक है, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी बहू की मौजूदगी किसी बदमज़गी का सबब बन सकती है, तो मैं और शेजा इस मेहंदी में शिरकत नहीं करेंगे। अरसर, यकीन करें, मेरी कोई भी चीज शिजा के बगैर पूरी नहीं होती, अधूरी होती है। उफ ओ मिशेल, अब बस भी कर दो, वरना अरसल मुझसे इरिटेट हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मिशेल आपका इतना ख्याल रखती है। और ऐसी बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत हर किसी का नसीब नहीं होता। सुन लिया? पर अरसल, भाई भी शिजा से बहुत प्यार करते थे। मुकाबला करना मुश्किल है कि शिजा से ज्यादा प्यार कौन करता है, मैं या भाई। वैसे तुम दोनों की दोस्ती के दरमियान मेरे लिए थोड़ी सी गुंजाइश तो होगी ना? देखा, तंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अरसल, अच्छा जो हमने शॉपिंग की थी उसमें हमने मामा के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। लेते हैं। भाई मैं चाहता हूँ कि आज मेरी दुल्हन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे, और ये कलर तुम पे बहुत जचता है। ये क्यों नहीं कहते कि ये आपका फेवरेट कलर है? मेरा फेवरेट कलर तो है, लेकिन जब आप इसे पहनती हैं तो ये कुछ ज्यादा ही निखर जाता है, बल्कि ऐसे लगता है कि ये बना ही आपके लिए। बस भी कर दे हारिस, इतनी तारीफों की आदी नहीं हूँ मैं। आदी नहीं हो तो आदत डाल। कसम से शिजा, तुम्हें देख के यूं लगता है जैसे सारी मुख्तलिफ जुबानों के शायरों ने मिलकर एक नए हुस्न को जन्म दिया। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ शिजा। मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं, इश्क किया है। अरे अरसल, फायजा मुमानी का तो नाम लिस्ट में है ही नहीं। सारी उम्र ताने सुनाती रहेंगी मुझे। सिर्फ ताने नहीं, कोसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो। लाए, मैं पहले उनका नाम लिख देता हूँ। वैसे अरसल, कार्ड तो बहुत खूबसूरत छपे हैं ना। पता है, मैं सोच रही थी कि मेहंदी के फंक्शन के दिन ही ना कुछ अजीज रिश्तेदारों को वहीं कार्ड दे दूंगी, बचत हो जाएगी ना जाने की। वो मिस्टर एंड मिसेस सोहेल का नाम लिखा बेटा? ओह, मैं भूल गया, अभी लिखता हूँ। वो भी लिख लो।
बात है मिशेल? सब ठीक है ना? अरसल, हम लोग अपनी खुशियों में मगन हैं और शिजा खुद को खुश दिखाने के चक्कर में अंदर ही अंदर मर रही है। उसका दुख, उसका कर्ब, उसकी तन्हाई कोई समझ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है मिशेल। मैं उसकी आंखों छुपे खामोश आंसू को अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ, लेकिन सच में अरसल, जितना दुख मुझे भाई के जाने का है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ मुझे शिजा के उजड़ जाने की है। आज जिस तरह से मैंने उसे अकेले में बेबसी में रोते देखा है ना, हर चीज से दिल उचाट हो गया। मेरी बेबसी को भी कोई महसूस नहीं कर सकता, जिसके आंसुओं को मैं अपने दामन में हमेशा के लिए समेट लेना चाहता हूँ। दिल जिसका तलबगार है, उसे अपना बनाना चाहता हूँ। असल, आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा अरसल, मैं क्या करूं? मिशेल, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से अपनी खुशी के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। मसलियतें कभी कभी ख्वाहिशों के आड़े आ जाती हैं। प्लीज तो अपने आप को संभालो। शिजा को भी तुम्ही से हौसला मिलेगा। अब ये शादी रुक तो नहीं सकती ना? शिजा, मैं नहीं चाहती कि मिशेल अपने जज्बातीपन में तुम्हारी वजह से मेहंदी के फंक्शन में कोई उल्टी सीधी हरकत करे जिससे अस्मा का मूड ऑफ हो जाए। मैं भी यही सोच रही थी अम्मी। मिशेल आजकल बहुत जज्बाती हो गई है। रात को तो वो मेरे कमरे में आकर इसरार करने लगी कि मैं हारिस का वो दिया गया जोड़ा पहनूं जो कि बहुत हैवी था। अच्छा, मैं क्या करूं अम्मी? ऐसा करते हैं कि हम आज रात को ही खामोशी से शहला के घर चले जाते हैं। लेकिन अम्मी, मिशेल तो बहुत हंगामा करेगी और मुझसे तो शायद वो बात भी ना करे। इत्तेफाक से आजकल शैला की तबीयत भी काफी खराब है, तो हम लोग यहाँ से उसके घर चले जाते हैं और फिर वहीं से डायरेक्ट शादी वाले दिन हॉल चले जाएंगे। लेकिन अम्मी, बेटा, जिंदगी में कभी कभार बड़े बड़े हादसों से बचने के लिए अगर छोटे हादसों को फेस करना पड़े तो फौरन कर लेना चाहिए। और क्या चचा इस बात की इजाजत देंगे? हमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। अस्मा खुद ही सब कुछ संभाल लेंगी। तो ये अस्मा चची की प्लानिंग थी। मैं जानती हूँ अरसल, लेकिन इस मौके पर भाई की बहुत याद आएगी। शिजा कितनी अकेली हो जाएगी ना मेरे बगैर। मामा के साथ तो पापा हैं, मिलजुल कर दुख सुख शेयर कर लेंगे, लेकिन शिजा। मिशेल, तुम्हारे भाई के बाद शिजा पहली बार किसी खुशी की तकरीब में शरीक हो रही। हम सबको उनकी फीलिंग्स का बहुत ज्यादा ख्याल करना होगा। इसीलिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा अरसल। मामा की कुछ रिश्तेदार खवातीन इतनी जाहिलाना सोच की मालिक है ना। तुम फिक्र मत करो मिशेल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। शिजा, सब ठीक है ना? इधर बैठो। हाँ मिशेल, बस सोच रही थी कि जब तुम इस घर से चली जाओगी तो ये घर, ये कमरा कितना सुना सुना हो जाएगा ना मिशेल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा शिजा। मैंने अरसल से बात कर ली है। ऑफिस जाते हुए मुझे यहाँ छोड़ जाया करेंगे और वापसी पे ले जाया करेंगे। अच्छा, और तुम्हारी उन सास का क्या होगा जो इतने अरमानों से तुम्हें लेकर जा रही हैं? हो, ये मैंने नहीं सोचा, लेकिन उनको भी मैं ले आया करूंगी। मामा से गपशप लगा लिया करेंगी और कभी तुम भी तो मेरे पास आ जाया करना। सच मिशेल, ये बातें करते हुए तुम छोटी सी बच्ची लगती हो। अब बड़ी हो जाओ, तुम्हारी शादी हो रही है। अच्छा, चलो मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। खामखा तुम्हें भी उठा दिया। अरे नहीं, चलो जाओ।
गुड नाइट। गुड नाइट।